तो बेसिकली ये ना मैक्सी थी, ठीक है, और स्लिट्स बंद के साथ, लेकिन मामा ने उसको ना शर्ट स्टाइल में बनवाया है, तो बड़ी अच्छी लगी है, बड़ी ग्रेसफुल लगी है शर्ट स्टाइल में। कि ज़रूरी नहीं कि आप हर टाइम मैक्सीज पहने, या कुछ लोग मैक्सीज पहनना नहीं भी पसंद करते, या एक ऐसा एज ग्रुप आता है कि जब बच्चियां तो चलो मैक्सी पहन लेती हैं, लेकिन बड़ी एज में फिर बंदा कहता है कि यार मैक्सीज इट लुक्स ऑकवर्ड समटाइम्स। तो फिर आप उसको मैक्सीज को जो है ना वो इस तरीके से फ्लेरी शर्ट्स की लुक में स्टिच करवा सकते हैं। इसकी ना लेंथ कम बन रही थी, तो फिर इस तरीके से ना उसके अंदर हमने ये जॉइंट डाल के उसको इसकी जो है वो साइड पे डिज़ाइनिंग करवा दी बॉर्डर के नीचे। बेसिकली वो इतना बॉर्डर था और फिर वो लेंथ शॉर्ट आ रही थी, तो इतना हमने यहाँ से यहाँ तक इसको एक्सटेंड किया है इस तरीके से। अंदर पहले ये वाला पोर्शन लगा है, फिर उसके साइड्स पे डिज़ाइनिंग हुई है, और फिर नीचे एक और बॉर्डर लग गया है। तो एक बटन लगा हुआ है जिसके थ्रू आप राउंड करके ऐसे अपनी गर्दन के इसको इर्द गिर्द बांध लेंगे, तो ये बड़ा ही मज़े का ब्यूटीफुल लगता है। लेकिन उसके लिए आपको अपनी गर्दन का एग्जैक्ट साइज़ देना होता है, क्योंकि बाज़ दफ़ा गर्दन मोटी हो और ये वायर छोटी बन जाए तो वो बंद नहीं होगा, या गर्दन पतली हो और ये बड़ी बन जाए तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा। तो एग्जैक्ट गर्दन के साइज़ के अकॉर्डिंग ये बनता है। अब इसका जो दुपट्टा है ना वो देखो कितना प्यारा रेडी करवाया हुआ है। ये 3 ये लगे हुए हैं डबल करके, शमोज आई हुई है ना उसकी ही साड़ी है। तो साड़ी का कपड़ा तो मेरे ख्याल से 5-6 हज़ार रुपये का था, लेकिन उसके ऊपर ये जो आपने लेसिंग करवानी होती है ना, या उसको स्टाइलिंग देनी होती है, कॉस्ट उसकी होती है सारी यूजली, अगर प्योर का स्टफ़ नहीं तो। अब ये खाली इसका जो है ना पूरी, क्योंकि साड़ी के ऊपर ये कट दाने वाला लेस लगी हुई है, लेकिन लगता है ऐसे ही है जैसे काम हुआ हुआ है। तो ये मेरे ख्याल से 8-10 हज़ार रुपये की ये आई। एक इसमें ये कलर है, एक इसमें ये कलर है, और एक इसमें ये कलर है। और अगर किसी और कलर में भी आप लोगों ने ऑर्डर प्लेस करना है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। अब ये देखो, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? ठीक है, और खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ रहें, और मुझे दुआ में याद रखें। अच्छा, आज ना आप लोगों की भरपूर फरमाइश थी कि शादी के कपड़ों की डिज़ाइनिंग और वीडियो ज़रा करीब से शेयर करें, क्योंकि वीलॉग्स तो मैंने बनाए थे, लेकिन ऑफ कोर्स वो इतना मैं डिटेल में, फिर शादी में बिज़ी होता है बंदा, तो डिटेल में दिखा नहीं सकती थी कि क्या क्या डिटेलिंग है स्टिचिंग के अंदर और क्या क्या उसमें इनोवेशन है। तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों को ना आज ये बना के दिखा देती हूँ, और स्टार्ट करते हैं। आप लोग समझ रहे होंगे कि ये पता नहीं क्या ऐसे कपड़े पड़े हैं, तो ये साड़ियाँ पड़ी हुई हैं, और ये साड़ियाँ इस तरीके से पड़ी हुई हैं क्योंकि हम लोग ना साड़ियों को प्लीट्स नहीं डलवाते, ठीक है, हम खुद से प्लीट्स डालते हैं, और ये ऐसे इनको डले हुए हैं और ये रख दिए ताकि नेक्स्ट टाइम निकालो और टक इन कर लो। और क्योंकि स्टीम करनी होती हैं इनको, तो प्रेस की भी इतनी नहीं ज़रूरत होती, डाल के जो है ना हमने इस तरीके से रखी हुई हैं। तो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये वाली साड़ी का जो फैब्रिक है ना, ये लाहौर सेंटर से लिया था, ठीक है, और ये इस तरीके से इसके ऊपर ना स्क्वायर फॉर्म में सीक्वेंस लगे हुए हैं, और इतना ब्यूटीफुल कलर है, और ये बहुत ट्रेंडी है आजकल, और ये आलिया भट्ट ने भी पहना हुआ था, और ये बहुत खूबसूरत लगता है। ये देखो इस तरीके से है ये, और इसके नीचे जो है फॉल लगवाई हुई थी ऐसी, ठीक है, सिल्क की फॉल लगवाई हुई थी। और इसका जो है ना ब्लाउज़, वो भी ये प्लेन था, क्योंकि ऑलरेडी साड़ी इतनी ज़्यादा हैवी है, तो ब्लाउज़ प्लेन जो है वो रॉ सिल्क का था, और इसके नीचे पेटीकोट भी ऐसा ही है। अब ये वाली जो साड़ी है ना, ये शमोज़ की है, ठीक है, ये शमोज़ सिल्क की है, प्योर वाला नहीं है ये दूसरा शमोज़ है, और इसके ऊपर ये वाला फीता लगा था थ्रू आउट इसकी जो है पल्लू के ऊपर, और इसके साथ ये वाले जो स्टाइल है ना, इस स्टाइल में ये ब्लाउज़ बना था, और ये लिबर्टी से लिया था, ठीक है। ये ऑफ वाइट होता है, इसको आप डाई करवा सकते हैं किसी भी कलर में, और इसकी जो जरी है वो ऑफ कोर्स डाई नहीं होती, वो अंदर से फिर आ जाती है, बाहर उभर आती है। और ये इसके भी साथ टसल, क्योंकि साड़ी के साथ जो है ना वो टसल मुझे लगता है मैंडेटरी है, बहुत ही खूबसूरत सी लुक आती है।
अच्छा, अब ये थर्ड पे चलते हैं। ये ब्लैक कलर की साड़ी है और इसके भी ये टसल्स लगे हुए हैं। आप देख रहे हो कि टसल्स कितने मैंने लगवाए हुए हैं इनको मैच करके कि उसकी वो बिल्कुल सेम लुक लगती है ब्लाउज़ के साथ। और ये इसका नेट का ब्लाउज़ है और ये नेट के ऊपर जो कटदाने का काम हुआ होता है ना, ये वो वाला ब्लाउज़ है। अच्छा, अब जब साड़ी लेते हैं ना तो साड़ी की इटसेल्फ वो कॉस्ट नहीं होती है ना। ये प्योर शमोज सिल्क की साड़ी नहीं है, ये अब जो शमोज आई हुई है ना उसकी ही साड़ी है। तो साड़ी का कपड़ा तो मेरे ख्याल से 5-6 हज़ार रुपये का था, लेकिन उसके ऊपर ये जो आपने लेसिंग करवानी होती है ना या उसको स्टाइलिंग देनी होती है, कॉस्ट उसकी होती है सारी यूजली, अगर प्योर का स्टफ़ नहीं तो। अब ये खाली इसका जो है ना पूरी, क्योंकि साड़ी के ऊपर ये कटदाने वाला लेस लगी हुई है, लेकिन लगता है ऐसे ही है जैसे काम हुआ हुआ है। तो ये मेरे ख्याल से 8-10 हज़ार रुपये की ये आई थी। उसके ऊपर इसकी लगवाई 4-5 हज़ार लग गई, क्योंकि ये सारा एप्लिक के साथ ये देखो इस तरीके से लगता है, ठीक है। और ये जो इसका ब्लाउज़ है, इसका खाली ब्लाउज़ ही 8000 रुपीज़ का था, ठीक है। ये देखो ये इस तरीके से ये 1.5 गज़ लिया था। तो मतलब चीज़ों को कंप्लीट करने में आपको जो है ना उससे ज़्यादा का खर्च आपका आ जाता है। फिर टसल लो, फिर उसके डी कोट की स्टिचिंग दो, फिर उसके नीचे स्लिप लगवाओ। तो ये मतलब एक वो पूरा प्रॉपर होता है। आप माइंड में ये रखा करें जब भी कोई आप ड्रेस देते हैं कि आपके ड्रेस के ऊपर भी उतने ही लवाजमात लगने हैं और उसकी स्टिचिंग भी उतनी ही कॉस्ट होनी है। अगर आपने सही से नहीं बनाना तो वो फिर चॉइस है कि उसको ऐसे ही फिर फ़ायदा क्या कपड़ा लेने का अगर आपने उसको सही से यूटिलाइज ही नहीं करना। अच्छा, अब ये मैंने एक साड़ी एक दिन पहनी थी और ये वाली जो है ना प्योर की साड़ी है, ठीक है। ये प्योर ग्रिप शिफॉन है और ये साड़ी काफ़ी मेरे ख्याल से 22 इयर्स पहले की साड़ी है। मम्मा की ये साड़ी थी और इसका कलर था 2 टोन थी ये, ठीक है। शॉकिंग पिंक और ऑरेंज कलर में थी और मैंने इसको जो है ना वो मरून शेड में ये इस तरीके से डाई करवाया। और प्योर का जैसे मैं आपको कपड़ा बताती हूँ अल-फजर से, जब हम लेते हैं कि इसको 50 बार भी डाई करवाओ तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो ये एज़ इट इज़ रहता है और ना ही इसकी ज़री को फ़र्क पड़ता है कि आप देखो 22 साल पहले की साड़ी है और उसकी ज़री में उतनी ही चमक है, ये उसकी वो चटक कर देते हैं, ठीक है। तो ये मैंने, क्योंकि प्योर की साड़ी का जो है ना वो अपना ही मज़ा है और बहुत मज़े की लगती है पहन के भी, और आप उसकी फॉल भी इतनी अच्छी आती है। और ये इसका सारा इस तरीके से बॉर्डर था। अब इसको कुछ करवाने की ज़रूरत ही नहीं है, इट्स सेल्फ इतनी ब्यूटीफुल साड़ी है। बॉर्डर भी है आपका, पल्लू पे भी आपका वो सारा जरी का काम है। तो इसके साथ मैंने ये प्योर का ही ना ले लिया था ब्लाउज़, ठीक हो गया। ये प्योर का ब्लाउज़ है। अब आप लोगों को शायद करीब से पता चले कि प्योर का कपड़ा जो होता है ना वो बड़ा नरम होता है, ऐसे नरम होता है। और यही अगर मैं सिंथेटिक लेती ना तो ये बिल्कुल ऐसे इसने अकड़े हुए होना था ना कि किसी तरीके से हाथ में ही नहीं आना था। तो इसको भी मैंने ये वाले साइड पे जो है ना बैक पे इसके ये वाले इस तरीके के टसल्स लग गए थे, ठीक हो गया। रुको, ये ऐसे इसको टसल्स लग गए थे, ठीक है। और ये इसके साथ मैंने, क्योंकि प्योर की साड़ी थी, फिर मैंने ब्लाउज़ इसके साथ, ऑफ कोर्स ब्लाउज़ जब आप साड़ी को डाई करवा के नया ब्लाउज़ ले लेते हैं तो वो आपकी एक टोटल लुक चेंज हो जाती है, वो आपकी एक बिल्कुल नई चीज़ बन जाती है, ठीक है। ये इस तरीके से मैंने इसका जो है ना, और ब्लाउज़ की ना मैं साइड पे जिप लगवाती हूँ, बैक पे या फ्रंट पे नहीं लगवाती, ईजी होता है इसको ना पहनना। तो ये, और बैक इसकी ऐसे स्क्वायर थी। तो ये मैंने आपको 4 साड़ियों के स्टाइल दिखाए हैं। अब मैं आपको कुछ ड्रेसेस दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये नेक्स्ट वाले ड्रेस पे आ जाए। और ये जो है ना लिबर्टी से हमने कपड़ा लिया था, ठीक है। और ये 3 ड्रेसेस बनवाए थे और मुझे पर्सनली ना ये ड्रेस पहन के बहुत ही मज़े का लगा था। मैं ऊपर पिक्चर भी शेयर कर देती हूँ। इट लुक्स ब्यूटीफुल। और ये ऐसे करीब से दिखाती हूँ, पर्ल्स और ये लगा हुआ है इसके ऊपर, और इसके साथ ऐसे ही हमने पर्ल्स वाली लेस लगवाई थी, ठीक है। स्लीव्स पे लगवाई थी और इसके जो है ना वो दामन पे लगवाई थी, ठीक है। स्लीव्स पे और दामन पे लगी थी ये लेस। और क्योंकि वैसे इटसेल्फ ही इतना अच्छा लग रहा है तो उसमें और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। एक इसमें ये कलर है, एक इसमें ये कलर है और एक इसमें ये कलर है। और अगर किसी और कलर में भी आप लोगों ने ऑर्डर प्लेस करना है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। अब ये देखो ये कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। ये इसका दुपट्टा है, इस तरीके से कंप्लीट करवाया, ठीक है। और दुपट्टा शर्ट के ऊपर जो है वो हैवी छट्टा है और दुपट्टे के ऊपर जो है वो लाइट है, क्योंकि अगर
दुपट्टे को भी हैवी कर देंगे तो ज़रा एक तो लेना मुश्किल हो जाता है, ठहरता नहीं है आपके ऊपर, और दूसरा ये है कि फिर ऑफ कोर्स कॉस्ट जो है वो आपकी बढ़ जाती है। अब ये देखो, एक ये वाला कलर था और इसके साथ भी ऐसे लेसिंग है। अब ये वाली जो पर्ल्स वाली लेस है ना यार, ये बड़ी एक्सपेंसिव आती है। तो अब जब चीज़ों को कंप्लीट करने लगते हैं तो आपको समझ ही नहीं आती। अब इसके नीचे जैसे ये सिल्क की ही, शमोज़ की ही लाइनिंग लगी है, कॉटन सिल्क की लाइनिंग नहीं लगवाई, क्योंकि अगर शमोज़ की लाइनिंग ना लगवाते, कॉटन सिल्क की लगाते तो शाइन ना आती कपड़े में, ठीक है। ये हर कपड़े के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने उसके नीचे लाइनिंग कौन सी लगवानी है और सूट कौन सी लाइनिंग करेगी। अब इसका यार इसका ट्राउज़र दिखाना, इसका मैं आपको ट्राउज़र दिखाती हूँ। इसके ट्राउज़र के ऊपर भी ना जो दुपट्टे की लेस लगी हुई है ना, ये देखो, और ट्राउज़र भी इसका सिल्क में है और जो दुपट्टे के ऊपर लेस लगी है वही उसने ट्राउज़र को कंप्लीट किया है। तो चीज़ों को कंप्लीट, ये मेरे ख्याल से खाली इन तीनों सूटों पे अब दिखने में कितनी लेस है, सिर्फ स्लीव्स पे है और दामन पे आगे पीछे है, तो ये मेरे ख्याल से 15-16 हज़ार रुपये की ये खाली पर्ल्स वाली लेस लिबर्टी से ली थी, ठीक है। तो चीज़ों को जो कंप्लीट करने पे आते हैं ना तो उतना ही इस पे खर्च हो जाता है। और ये जो कपड़ा है ये भी जो है मेरे ख्याल से, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है वैसे, लेकिन मेरे ख्याल से 2500 पर यार्ड है, 3000 के करीब पर यार्ड है ये कपड़ा भी। तो अब इसमें क्वालिटीज़ भी आती हैं, तो आपने जिस क्वालिटी में लेना है। ये देखो, ये जो है ना बहुत नरम वाली नेट है, बहुत नरम वाली नेट है, ठीक है, ये सख्त वाली नेट नहीं है। तो क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है कि आप चीज़ की क्वालिटी क्या ले रहे हो। हर चीज़ तो रेप्लिकेट हो रही है, हर चीज़ में क्वालिटीज़ आ रही हैं। ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने उसको फिनिश किस तरीके से करवाना है, या आप कौन सा स्टफ़ पहनना पसंद करते हैं। जो लोग अच्छा सॉफ्ट स्टफ़ पहनना पसंद करते हैं वो फिर प्राइस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, और जिन लोगों को प्राइस पे कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है वो फिर कोई भी स्टफ़ पहन लेते हैं। तो ये आपकी अपनी चॉइस होती है। मैं आपको हर तरह की रेट्स, चीज़ें, लोकल मार्केट जो है वैसे प्योर के कपड़े सभी दिखा रही होती हूँ। अच्छा, ये हो गया, मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ। अब एक मैं नेक्स्ट वाला आपको डिज़ाइन दिखा रही हूँ। इसमें इस तरीके से देखें, ये जो इसका काम वाला पोर्शन था ना, ये ऐसे अंदर आ गया, ठीक है, और उसने ये ऐसे राउंड नेक के इस साइड पे राउंड ले लिया, ठीक है। यहाँ पे एक बटन लगा हुआ है जिसके थ्रू आप राउंड करके ऐसे अपनी गर्दन के इसको इर्द गिर्द बांध लेंगे, तो ये बड़ा ही मज़े का ब्यूटीफुल लगता है। लेकिन उसके लिए आपको अपनी गर्दन का एग्जैक्ट साइज़ देना होता है, क्योंकि बाज़ दफ़ा गर्दन मोटी हो और ये वायर छोटी बन जाए तो वो बंद नहीं होगा, या गर्दन पतली हो और ये बड़ी बन जाए तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा। तो एग्जैक्ट गर्दन के साइज़ के अकॉर्डिंग ये बनता है। अब इसका जो दुपट्टा है ना, वो देखो कितना प्यारा रेडी करवाया हुआ है। ये 3 ये लगे हुए हैं डबल करके, ठीक है, नीचे डार्क है, ऊपर लाइट शेड है, फिर गैप है, फिर 3 लगे हुए हैं डबल करके, और इसी तरीके से ये पूरा दुपट्टा जो है वो फिनिश करवाया हुआ है। अब अगर इस दुपट्टे को बिल्कुल प्लेन रखते तो ब्यूटीफुल ना लगता, लेकिन उसको थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करवा दी है और ये सारी शमोज़ के साथ हुई हुई है। अब जब ये चीज़ें होती हैं ना तो ये इसमें प्राइस फिर ऊपर चली जाती है, ठीक है। अगर यही चीज़ मैं प्लेन कर देती तो उसमें वो ना जाती, लेकिन जब स्टाइल क्रिएट करना है तो फिर आपको कहते हैं ना कि स्टाइल स्टेटमेंट करनी है तो पे तो करना पड़ता है, क्योंकि टेलर इसकी मेकिंग बहुत ज़्यादा ले लेते हैं। तो ये इस तरीके से इसका दुपट्टा रेडी हुआ हुआ है, और इसके जो है दामन पे वो ये वाली लेस लगी हुई है, ठीक है। इस तरीके से गैप के साथ ना ये सारे पर्ल्स लगे हुए हैं। ये तो आपस में इनको मोहब्बत हो गई है, वो छोड़ ही नहीं रहे। चलो इनका मैं बाद में करती हूँ, इंजॉय करने में। ये देखो, ये इस तरीके से छोड़ के इसको पर्ल्स लगे हुए हैं, और सारी जो फिनिशिंग भी है ना वो शमोज सिल्क से हुई हुई है। ये सारे इस पे वो लगे हैं, तो कहने की बात। और इसका जो ट्राउज़र है ना उसको बस ये एक स्लिट करवा दिया था साइड पे, साइड स्लिट के साथ है। तो जितनी मज़े की डिज़ाइनिंग होगी ड्रेस की उतना ही आपको ना मज़ा आएगा उसको पहन के भी। अच्छा फील होता है ना, डिफरेंट चीज़, हर टाइम प्लेन
अच्छा यार, ये एक मुश्क का है और इसका मैंने कहा आपको दिखाती हूँ। ये देखो, जहाँ जहाँ पे इसका कांटा आ रहा है ना काविये का, उसके अंदर अंदर एक पर्ल लगाया हुआ है। तो मुझे ये वाला पर्ल बहुत क्यूट लगता है कि जब आपका कट फिनिश हो काविये में और आपने ये एक पर्ल लगाया हुआ है। वैसे ये अंगरखा स्टाइल में था और इसको ज़रूरत ही नहीं थी ऐसा कुछ होने की। कलर भी इतना ब्यूटीफुल था। इसके नीचे भी ये सारा काविया हुआ है और लेकिन इसके दुपट्टे पे ये चारों कॉर्नर्स पे ना ये टसल्स लगा दिए हैं। ठीक है, तो ये बड़ा ही ब्यूटीफुल ड्रेस था। मुश्क का है और अगर किसी ढोलक वगैरह पे पहना हो तो इट लुक्स ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा लगता है ये। तो कभी कभी सिंपल चीज़ें भी इतनी क्यूट लगती हैं ना और बड़ी अच्छी लगती हैं, और साथ ऑलरेडी इनके कपड़ों के साथ इतनी एसेसरीज आई हुई होती हैं तो फिर ज़्यादा कुछ कराने की कभी कभी ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे पर्ल्स भी लगे हुए हैं, काविया हो के ड्रेस भी बड़ा प्यारा लग रहा है और उसके दुपट्टे को हमने टसल्स लगवा दिए। अच्छा जी, एक वेलवेट का ड्रेस है और इसकी ना लेंथ कम बन रही थी, तो फिर इस तरीके से ना उसके अंदर हमने ये जॉइंट डाल के उसको इसकी जो है वो साइड पे डिज़ाइनिंग करवा दी बॉर्डर के नीचे। बेसिकली वो इतना इतना बॉर्डर था और फिर वो लेंथ शॉर्ट आ रही थी, तो इतना हमने यहाँ से यहाँ तक इसको एक्सटेंड किया है इस तरीके से। अंदर पहले ये वाला पोर्शन लगा है, फिर उसके साइड्स पे डिज़ाइनिंग हुई है और फिर नीचे एक और बॉर्डर लग गया। तो ये जो है ना इसको एक्सटेंड करने के लिए था, तो मैंने कहा मैं आप लोगों को भी आइडिया दे दूं कि अगर एक्सटेंड करना हो वेलवेट के ड्रेस को तो आप इस तरीके से कर सकते हैं कि अगर लेंथ आपको शॉर्ट आ रही है तो। यार, ये मेरे कुछ पहले वाले ड्रेसेस हैं जो मैं कबर्ड से निकाल के ला रही हूँ, तो उसके ऊपर अगर आपको ये नज़र आ रही हैं चुनटे शुनटे तो उसके लिए माजरत, क्योंकि मैं अगर स्टीम करने पे बैठती तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाना था। तो मकसद है आप लोगों को डिज़ाइनिंग दिखाना, मकसद है आप लोगों को स्टिचिंग दिखाना और न्यू न्यू आइडियाज़ देना। अब जैसे ये वाला मेरा ड्रेस है, ये प्लेन मैंने बनवाया हुआ है और ये प्योर रॉ सिल्क पे नहीं है। ठीक है, ये पाकिस्तानी रॉ सिल्क के ऊपर है। इसके नेट के स्लीव्स लगवाए हुए हैं और इसके ऊपर बटन्स मैंने लगवाए एक ही तरह के हैं, लेकिन तीनों बटन्स का जो है ना वो डिज़ाइन डिफरेंट है। ये मून स्टाइल में है, ये इस तरीके से है और ये राउंड में है। ठीक है, तो तीनों के हैं, एक ही उसका पैटर्न एक है लेकिन डिज़ाइन तीनों का डिफरेंट है। और ये प्लेन ड्रेस है, इसको मैंने ये गोल्डन मसूरी के साथ फिनिश करवाया था और साथ में ये मेरा जरी का दुपट्टा है जो मैं इसके साथ लेती हूँ और ये बड़ा ही ब्यूटीफुल लगता है पहना हुआ। मैं इसकी पिक्चर आप लोगों को ऊपर शेयर कर दूँगी कि कभी कभी प्लेन सिंपल सूट जिनके ऊपर आप कुछ भी नहीं करवाते, और ये जैसे कि ये प्योर का भी नहीं है, ठीक है, तो आप ऐसे ड्रेसेस भी बनवा सकते हैं कम बजट में, तो आप लोगों को मज़ा भी आएगा पहनने का भी। और आपने एक दो दफ़ा इंसान ने पहना होता है, यूजली आपने कहा इनको बार बार तो ये वाले ड्रेसेस पहने भी नहीं जाते। इस तरह के दुपट्टे साथ लिए जा सकते हैं और प्लेन ड्रेसेस बन सकते हैं, आगे बटन इस तरह के लग के और स्लीव्स में थोड़ी वेरिएशन हो जाती है। तो हाँ, अगर प्योर का स्टफ़ हम यूज़ करेंगे तो यही सूट कॉस्टली हो जाएगा। तो प्राइस जो होती है वो सारी आपकी होती है स्टफ़ की, स्टिचिंग की और आपकी जो है आप साथ में दुपट्टा कौन सा यूटिलाइज़ कर रहे हैं। ये वाला ड्रेस देखिए, इसके ऊपर इस तरीके से ना ये गोटे का हुआ है, ठीक है, और नेकलाइन बनी हुई है और इस तरीके से इसका जो है ना स्लीव्स फिनिश हुए हुए हैं इस लेस के साथ, और ये इसकी जनाब दामन ऐसा बना हुआ है और दामन के नीचे काविया हुआ है। ठीक है, तो इटसेल्फ इतना ब्यूटीफुल ड्रेस था, उसके ऊपर कुछ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें करवाने की ज़रूरत भी नहीं थी। और ये दुपट्टा भी इसका इस तरीके से है, इसके ऊपर जनाब ये लगा हुआ है। तो कुछ चीज़ें होती हैं जिनको जितना आप एलिगेंट और सिंपल रखते हैं ना उतनी ही वो ब्यूटीफुल लगती हैं, फिर उसके ऊपर ओवर जो है ना वो काम उसका ख़राब कर देता है। और ये भी एक मुश्की मैक्सी है, तो मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। काम देखो इसका बड़ा प्यारा हुआ है और मुश्क का वैसे काम जो है ना वो बड़ा ही खूबसूरत होता है। तो ये भी बड़ा ही ब्यूटीफुल लग रहा है ड्रेस। और इस तरीके से इसको ना ओपन नीचे से थोड़ा सा स्लिट ओपन करवा दिया था ऐसे। ठीक है ये एयरलाइन शर्ट ही, ठीक है, शर्ट है एयरलाइन, ये मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। एयरलाइन शर्ट है, ऐसे इसको फिनिश हुई है, लेकिन मिडल से ना, और ये देखो इसका फ्लेयर कितना अच्छा है, मतलब आप फ्लेयरी शर्ट बनवाएं
ज़रूरत नहीं है कि उसको साइडों पे आप स्लिट्स को बंद करवा दें, स्लिट्स ओपन ही ठीक है, क्योंकि अच्छे नहीं लगते बंद स्लिट्स इतने फ्लेयर पे। या तो फिर बहुत ज़्यादा फ्लेयर हो तो स्लिट्स जो है वो मुझे बंद अच्छे लगते हैं। अगर तो आपका फ्लेयर इतना है तो फिर आप स्लिट्स ओपन रखें और ये मिडल से उसको इतना सा कट दे दिया है। तो ये देखो, ये भी ये पहना हुआ इतना अच्छा लगा था मम्मा को माशाल्लाह, और ये उन्हीं का ही है। और ये इसके बैक जो है इस तरीके से उसको लूज़ करवा दी थी बैक जो है, और क्योंकि उसके ऊपर भी टसल लगे हुए थे। टसल इसके चले कहाँ गए हैं मुझे नज़र नहीं आ रहे, अंदर चले गए हैं। तो इसको जो है ना वो टसल्स लगे हुए थे। वालदा मेरी हेल्प कर रही है, उसने कहा दिखाई देते हैं टसल्स, ये टसल्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये वाला रेडी हुआ था। तो बेसिकली ये ना मैक्सी थी, ठीक है, और स्लिट्स बंद के साथ, लेकिन मामा ने उसको ना शर्ट स्टाइल में बनवाया है। तो बड़ी अच्छी लगी है, बड़ी ग्रेसफुल लगी है शर्ट स्टाइल में। कि ज़रूरी नहीं कि आप हर टाइम मैक्सीज पहने, या कुछ लोग मैक्सीज पहनना नहीं भी पसंद करते, या एक ऐसा एज ग्रुप आता है कि जब बच्चियां तो चलो मैक्सी पहन लेती हैं, लेकिन बड़ी एज में फिर बंदा कहता है कि यार मैक्सीज यू नो इट लुक्स ऑकवर्ड समटाइम्स। तो फिर आप उसको मैक्सीज को जो है ना वो इस तरीके से फ्लेरी शर्ट्स की लुक में स्टिच करवा सकते हैं। ऐसे मिडल में स्लिट है और ये इस तरीके से इसकी साइड्स जो हैं, साइड्स भी ओपन है और काफ़ी ज़्यादा इसका फ्लेयर आ गया है, और मिडल से स्लिट करवा दिया है। मैक्सी की मैक्सी या शर्ट की शर्ट है, आप किसी भी ओकेजन में पहन सकते हैं। मैक्सीज में बंदा बाउंड हो जाता है कि वो आप हर ओकेजन पे जो है ना वो पहनना मुश्किल हो जाती हैं। तो काम भी इसका बड़ा खूबसूरत था, मैंने आपको करीब से दिखा दिया है। मुश्क का ये था, मुश्क कामदानी आई गेस, और टसल्स इसकी बैक पे लगवा दिए थे। बैक इसकी थोड़ी इस तरीके से डीप बनवा दी थी, तो बहुत प्यारा लग रहा था। और कुछ आर्टिकल्स हैं जो मैंने भी आपको दिखाने हैं, कुछ मैंने दिखा दिए हैं। विंटर की स्टाइलिंग भी शेयर करूंगी, अभी जो ड्रेसेस स्टिच हो रहे हैं उनकी भी स्टाइलिंग शेयर करूंगी। लेकिन अभी जो ना मैं बड़ी थक गई हूँ तो अब जो है ना वीडियो को एंड करते हैं। तो मुझे दुआओं में याद रखें, और अल्लाह ताला सबको खुश रखें, सबके लिए आसानियाँ बांटें, आसानियाँ करें, दूसरों के लिए भी, अपने लिए भी। और मुझे दुआओं में याद रखें, और मेरे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।